नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक फूड सप्लीमेंट्स और एक मेडिसिन में क्या अंतर होता है और आज के वक्त में फूड सप्लीमेंट्स की क्या महत्व है। चलिए इस चीज़ को आज अच्छे से आसान शब्दों में समझते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर लोग आज इस चीज़ से कन्फ्यूज्ड हैं कि एक फूड सप्लीमेंट्स क्या होता है, उसका काम क्या है और एक मेडिसिन यानी दवा क्या होता है। काफ़ी लोगों को तो ऐसा लगता है कि फूड सप्लीमेंट्स मतलब फालतू की चीज़ और पैसों की बर्बादी। पर फ्रेंड्स, फूड सप्लीमेंट्स एक मेडिसिन से बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है और उसका काम भी अलग होता है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स और कुछ भी नहीं, बस एक खाना पीना ही है। बिकॉज फूड सप्लीमेंट्स का काम हमारे शरीर को वो सारे पोषक तत्व प्रदान करने का होता है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, कैल्शियम एक्सेट्रा, जो हमें हमारे डेली के खाने पीने जैसे साग, सब्ज़ी, फल, फ्रूट से नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अब इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स डेली के फूड से क्यों नहीं मिल पाती, जिससे आगे चलकर काफ़ी सारे अंदरूनी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका मुख्य दो वजह है। पहला है रॉन्ग फूड हैबिट्स और दूसरा साग सब्जियों में भारी मात्रा में मिलावट के कारण। हम बात करते हैं दूसरे वजह पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आजकल के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह में बहुत तरीके के मिलावट किए जाते हैं। लाइक उसके ताजगी को बरकरार रखने के लिए उसको आर्टिफिशियल केमिकल कलर से नहलाया जाता है। उसके ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, मतलब जल्दी ग्रोथ के लिए उसमें इंजेक्शन द्वारा दवाइयाँ जो कि केमिकल्स होती हैं वो मिलाया जाता है। और उस वजह से उन सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के पोषक तत्व आधा से ज़्यादा मर जाते हैं और जब हम वो खाते हैं तो प्रॉपर अमाउंट में शरीर को न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के कारण समय के अनुसार हमारे शरीर में तमाम रकम की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, माइग्रेन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड मेनी मोर, और हम पूरे रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि शरीर में हुई सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आपके पेट से शुरू होती है, जैसे सही से न्यूट्रिएंट्स ना मिलने पर और गलत भोजन करने पर होती है। तो इस सिचुएशन में नेचर के विरुद्ध जाकर ऐसे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ऊपर से दवा खाकर, दवा लगाकर, ऑपरेशन करके या इंजेक्शन के द्वारा उसका कभी पूरी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एकमात्र सही भोजन और प्रॉपर न्यूट्रिएंट से ही पूरे ठीक हो सकते हैं। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता है हमें तेज़ बुखार क्यों होती है और उस वक्त हमारा शरीर पूरा गर्म क्यों होने लगता है? चलिए मैं बताता हूँ। कुछ भी गलत खा लेने के कारण जब शरीर में बाहर से बैड बैक्टीरिया एंड वायरस अंदर घुस जाता है या फिर हवा में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण हमें बुखार होती है। तब हमारा ब्रेन पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है गर्म हो जाने के लिए, जिसके कारण वो बैक्टीरिया एंड वायरस नष्ट हो सके। पर हम घबरा कर बाहर से मेडिसिन खा लेते हैं बुखार कम करने के लिए। उस वक्त बॉडी ठंडा तो हो जाता है स्वेट करके, पर वो बैक्टीरिया एंड वायरस शरीर के अंदर ही जिंदा रह जाते हैं और बाद में जाकर उसी के कारण और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे शरीर को होने लगती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। बुखार हमें इसलिए हुआ क्योंकि बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी पावर नहीं था बाहर के गंदगी से लड़ने के लिए। तो इस सिचुएशन में हमें शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि ऊपर से दवा खाने की ज़रूरत है। एक केमिकल मेडिसिन बेस्ट तरीके से इंसानी शरीर को बस ऊपर से ठीक करने में सही काम आ सकती है, जिधर हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे जल जाने पर, कीड़ा या जानवर के काटने पर, हड्डी टूटने पर, एक्सीडेंट होने पर, चोट लगने पर। उस सिचुएशन में दवा लगाकर या बहुत अर्जेंट केस हुआ तो दवा खाकर उसका इलाज जल्दी से किया जा सकता है। पर अक्सर मैक्सिमम टाइम लोग गलतियां करते हैं। शरीर में हुई क्रॉनिक बीमारियां जो इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण हुआ है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वो ढेर सारी हाई पावर्स के दवा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से बाद में जाकर उसी मेडिसिन के कारण भयानक साइड इफ़ेक्ट्स पूरे शरीर में हो जाते हैं एंड एट द सेम टाइम बीमारी भी पूरी ठीक नहीं हो पाती। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका भोजन सही है और आपके शरीर को बराबर मात्रा में वो सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका भोजन गलत है तो कोई भी बढ़िया से बढ़िया दवा खाने का कभी फ़ायदा नहीं होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं फूड सप्लीमेंट्स, उसके महत्व एंड मेडिसिन के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझाने में सक्षम रहा हूँ।
वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज होगा तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।